बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। ऐसे में जब पोलराइजेशन की सियासत अपने चरम पर है तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कमान संभाल ली है और इसी को लेकर आज महानगर से मजलिस उलमाए इस्लाम के बैनर तले कई उलमाए किराम हुगली ज़िला के बासोबाटी मेजो हुजूर के खानकाह पर पहुंचे और वहां के सज्जादा नशीं से राज्य की मौजूदा सूरत हाल पर गौर व फिक्र की गई। इस मीटिंग में यह तय पाया गया कि बंगाल में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए बांग्ला बचाओ मंच बनाई जाए, जिसमें उलमाए अहले सुन्नत और खानकाहों के नुमाइंदे एक साथ तौर पर फाशिस्ट शक्तियों के खिलाफ एकजुट होकर काम करेंगे। 2021 के विधानसभा चुनाव में 5 महीने से भी कम का समय बच गया है। ऐसे में पूरे देश का केंद्र बिंदु हो गया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है पूरे देश की निगाह है। और पश्चिम बंगाल की सबसे अहम बात कि यहाँ पर तकरीबन 35% मुसलमानों की आबादी है और पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ की आबादी में तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स है। तो ये मुसलमान पश्चिम बंगाल के चुनाव में किस पार्टी को वोट देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं हुगली ज़िला के बासोबाटी मजला हुजूर मज़ार में। आपको हम बता दें कि आज से तकरीबन 8 दिन पहले हैदराबाद के एक सांसद आए थे फुरफुरा शरीफ दरबार में। वहाँ पर उनकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद से पूरे देश की निगाह पश्चिम बंगाल में है, खानकाहों में है कि खानकाहों से क्या मैसेज जाता है। इस वक्त मैं भी एक खानकाह में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मजलिस उलमा इस्लाम जो कलकत्ता की एक जानी मानी मुस्लिम तंजीम है, इस तंजीम के उलमा कराम यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई है। सबसे पहले हम उलमा कराम से हम बात करेंगे कि ये कलकत्ता से बासोबाटी हुगली ज़िला में किस मकसद से है और क्या इनका कहना है। हजरत ये बताएं। मजलिस उलमा इस्लाम मगरबी बंगाल, जो मगरबी बंगाल के एक बहुत बड़ी तंजीम है और पूरे बंगाल के बिलखुसूस मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम है। मगरबी बंगाल के जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात से पूरे हिंदुस्तान के लोग वाकिफ़ हैं कि बंगाल में जिस तरह इस वक्त अमन व सुकून का माहौल है, कुछ फ़िरकावाराना जहन के लोग यहाँ के माहौल को बर्बाद करने के लिए बंगाल की तरफ अपनी बदनिगाहें जमा के हैं। मजलिस उलमा इस्लाम ये चाहती है कि बंगाल जिस तरह आज अमन व सुकून में है, आने वाले इलेक्शन में उसके बाद भी पुरसुकून माहौल रहे। इसलिए मजलिस उलमा इस्लाम ने जो दरबार हुजूर हुगली डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ मजलिस का पूरा वफ्द मौजूद है, सदर, सेक्रेटरी और दूसरे मेंबरान। और मकसद यहाँ आने का सिर्फ ये है कि दरबार शरीफ मजलिस हुजूर हुगली से हम लोग पूरे बंगाल के अवाम को ये पैगाम दे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, कि हम लोग आने वाले इलेक्शन में हम लोग ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर चलें कि जो लोग आने के बाद ये हुकूमत के गद्दी पर बैठने के बाद इसी तरीके से ये बंगाल के अंदर अमन व सुकून को बरकरार रखे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहे, किसी किस्म का फसाद ना हो, किसी किस्म का हंगामा ना हो। और एक शख्स के यही सोच होती है कि हमारी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरे। तो मजलिस उलमा इस्लाम के बैनर तले और यहाँ के गद्दी जानशीं हज़रत अल्लामा सैयद तफ़ीमुल इस्लाम साहब और उनके वालिद हुजूर सैयद अहसनुल इस्लाम साहब के सरपरस्ती में और मजलिस के सदर मुफ्ती मुख्तार आलम रज़वी साहब की सदारत में मीटिंग हुई और मुश्तरका तौर पर यह फ़ैसला हुआ कि बांग्ला बचाओ मंच को क़याम में लाया जाए और इसके तहत पूरे बंगाल की जितनी भी तंजीमें हैं और जितनी भी खानकाहें हैं सबको जोड़ दिया जाए। और जोड़ने के बाद बांग्ला बचाओ मंच के तहत ये बंगाल के अंदर 23 सूबे हैं, उन तमाम सूबों में जा कर लोगों का ज़िला में जा कर ये जहन बनाया जाए कि हम लोगों को ऐसे लोगों को बंगाल में नहीं आने देना है जिससे कि हमारे के अंदर जो कौमी यकजहती है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको कोई ठेस पहुंचा सके और बंगाल को खिलवाड़ बना दिया जाए, यहाँ जो है लोगों का खून बहे। इससे बचाने के लिए मजलिस उलमा इस्लाम ने और बासोपट्टी खानका शरीफ ने कदम उठाया है। इसलिए बंगाल में जितनी भी अज़ला में खानका हैं, उलमा तंजीमें, मजलिस सबको दावत देती है कि बांग्ला बचाओ मन से जुड़े और जुड़ने के बाद यकजहती के साथ पिघले हुए शीशे की तरफ बनकर जो है फ़िरका वाराना जो तंजीमें हैं, ये सियासी पार्टियां, उनको रोकने की कोशिश करें। नाज़रीन, आपको हम बता दें कि यहाँ पर एक फ्रंट बनाया गया है, बांग्ला बचाओ मंच। इस मंच, ये जो मंच है गैर सियासी मंच है, लेकिन मकसद यही है कि बंगाल को बचाना है। और इस पर ज़्यादा रोशनी के लिए मेरे सामने
मौलाना गुलाम आसिफ साहब है, हम उनसे बात करेंगे। हजरत, बांग्ला बचाओ मंच जी आप लोगों ने बनाया है, अभी है क्या ये? जी अभी थोड़ी देर पहले ये ज़िला हुगली के इस मुक़द्दस मज़ार शरीफ में बासोबाटी मंजिल हुजूर के दरबार में इस मंच का क़याम अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्तरका तौर पर इस मंच के अगराज़ व मक़ासिद में ये शामिल किया गया है कि पूरे बंगाल की सतह पर जितने भी अहले सुन्नत वल जमात की नुमाइंदा तंजीमें हैं, सबको मुश्तरक करके, मुत्तहिद करके, मुनज़्ज़म करके सारे लोगों के जहन व दिमाग में बस एक ही बात डालनी है कि जो भी सेकुलर पार्टियां हैं उन तमाम लोगों को मुत्तहिद तौर पर हम वोट दें, हम अपना वोट मुनक़सिब ना होने दें, बंटने ना दें। इसलिए कि जब हमारा वोट बढ़ता है तो कुछ घुसपैठी लोग जो बाहर से आ जाते हैं, उन लोगों की वजह से जो सेकुलर वोट होता है वो मुनक़सिब हो जाता है और फस्ताई ताकतों को उससे फ़ायदा पहुंच जाता है। हम लोगों का मकसद इस मंच के बनाने का, बंगला बचाओ मंच बनाने का वाहिद मकसद ये है कि हमारा जो 34-33% मुसलमान वोट जो बंगाल में है वो महफूज रहे और किसी भी एक सेकुलर पार्टी के पाले में वो जाए, ताकि किसी फस्ताई ताकत का इक़्तिदार यहाँ पे ना हो और बंगाल का जो अमन व अमान हमेशा से बरकरार रहा है, मुस्तकबिल में भी वो अमन व अमान बाकी रहे, बरकरार रहे। और उसके लिए हम लोग जिस मंच को जो बनाए हैं, अब इसका काम बड़ी तेज़ी से शुरू करने वाले हैं और इंशाअल्लाह पूरे बंगाल लेवल पर जहाँ जहाँ पे इस किस्म की तंजीमें हैं, जहाँ खानकाहें हैं और जहाँ जहाँ मजलिस उलमा इस्लाम के नुमाइंदे हैं, वहाँ वहाँ हम लोग पहुँचेंगे और इस सिलसिले में जैसे भी हमसे बन पड़ेगा हम मुकम्मल तौर पर लोगों को बेदार करेंगे कि आप अपने वोटों को ना बांटें, वोटों को तकसीम ना करें और किसी भी फस्ताई ताकत को पनपने का मौका ना दें, ताकि मुसलमानों और पूरे बंगाल के अवाम के दरमियान जो अमन व अमान की फ़िज़ा हमेशा से रही है वो फ़िज़ा बरकरार रहे और मुस्तकबिल में किसी तरह के ख़तरे से हमारा बंगाल दो चार ना होने पाए। इसी के लिए आज बड़ी हमारी सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। हम लोग कलकत्ता के सरजमीन से मजलिस उलमा इस्लाम के सदर सेक्रेटरी और दूसरे नुमाइंदों के साथ हम लोग तशरीफ़ आए और मेहनत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस फैज़ बारगाह से एक बहुत शानदार मंच का क़याम अमल में आया और हम ये उम्मीद करते हैं कि हज़रत का फैज़ अब लेकर पूरे बंगाल में हम लोग बांटेंगे और इनके फैज़ के सदक़े में हम इंशाअल्लाह फस्ताई ताकतों के कदम रोक करके हम यहाँ फिर किसी सेकुलर पार्टी को इक़्तिदार तक पहुँचाने का काम करेंगे। मेरे सामने है बासोबट्टी मज़ार शरीफ के गद्दी नशी, हम उनसे बात करेंगे और क्या है बांग्ला बचाओ मंच से बात करेंगे। क्या बांग्ला बचाओ मंच के बैनर तले आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे क्या, ये बताएं। क्या आप लोग करने क्या जा रहे हैं? आज কলকাতা থেকে মজলিসে ওলামা বোর্ড বাসোবাটি মেজলা হুজুর দরবার শরীফে এসে হাজির হয়েছেন একটাই মাকসাদ, একটাই উদ্দেশ্য যে বাংলা বাঁচাও মঞ্চ আমরা তৈরি করব। কেননা যেভাবে আমরা বাঙালে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই একসঙ্গে বিজনেস, ব্যবসা, খাওয়া দাওয়া, থাকা পড়া সব রকম আছে, সেটা যেন কোনো অশুভ শক্তি এসে নষ্ট না করতে পারে, সেই অশুভ শক্তিকে রুখবার জন্য আমরা এই বাংলা বাঁচাও মঞ্চ আমরা তৈরি করেছি। এই বাংলা মঞ্চ বাঁচাও আমরা পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন খানকাতে চলে যাব, বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে আমরা জড়িত হয়ে আমরা এককভাবে, ঐক্যভাবে আমরা একসঙ্গে কাজ করব, যাতে অশুভ শক্তি সে যে পার্টি হোক না কেন তাকে আমরা প্রশ্রয় দেবো না। সে আমরা মুসলিম সবাই মিলে তাকেই আমরা সাপোর্ট করব, যে আমাদের সকলের জন্য চিন্তা করবে, যে আমাদের সম্প্রীতিকে সবাই সামনে রেখে সবাইকে যেন ভালোবাসার চোখেতে দেখে এবং মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ যারা আছে সবাইকে এক জায়গায় এক স্থানে যেরকম আমরা ভালোবাসার সঙ্গে চলছি সেইভাবেই যেন আমাদের রাখতে পারে, সেই পার্টিকেই আমরা সাপোর্ট করব। আমরা এই বাংলা বাঁচাও মঞ্চ এখান থেকে আমরা শুরু করছি। এখানে আমাদের মজলিসে ওলামা বোর্ডের পুরো কমিটি এখানে এসে হাজির হয়েছে এবং আমরা আহলে সুন্নাত হানাফি জামাত এবং আরও বিভিন্ন সংগঠন আছে, সবাইকে নিয়ে আমরা এই প্রচার প্রসার এবং আমরা দৌড়ে দৌড়ে সবাইয়ের কাছে যেয়ে আমরা এই বার্তা দেবো যে সাম্প্রদায়িক যে শক্তি, অশুভ শক্তি যদি কোনো পাড়ায়, কোনো গ্রামে, কোনো শহরে আসে সেটাকে কেউ প্রশ্রয় দেবেন না, তার পাশে তার সাথে থাকবেন না। এটাই আমাদের দরবার শরীফ এবং আমাদের সংগঠনের একান্ত সবাইয়ের কাছে কামনা করে আমি আমার এই ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করলাম। কি আপনারা বর্তমানে পশ্চিমবাংলার যে শাসক দল ওনার হয়ে কি ভোটে দাঁড়াবেন, নামবেন, কি আপনাদের কি
যে শাসক দল আছে তারা যতটুকুন কাজ করছে আমাদের যে সম্প্রীতি যে রেখেছে যথেষ্ট, এতে আমরা সন্তুষ্ট এবং সব স্যাটিসফাই আছি। এবং আগামী যারা আসতে চাইছে তাদের যে ইতিহাস দেখতে পাচ্ছি আজকে ইউপিতে যে আমরা নাজারা দেখতে পাচ্ছি, যে ঘটনাগুলো ইতিহাসগুলো আমাদের চোখে ভেসে আসছে, এটা বড় দুঃখজনক, বড় কষ্টজনক যে একটা ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করে তার ধর্মকে আঘাত দেওয়া, এটা কিন্তু কোনো ধর্মই মেনে নেবে না, শুধু মুসলিম কেন, এটা কোনো ধর্ম সেটাকে সাপোর্ট করবে না। সেই জন্য আমরা যে ওই পার্টিকেই সাপোর্ট করব যে পার্টি নিরপেক্ষভাবে ধর্মকে একসঙ্গে রেখে কাজ করছে। এবং পশ্চিমবাংলার মানুষকে কি বার্তা দেবেন আপনি এই দরবার শরীফ থেকে? এই দরবার শরীফে ভোট দেবো যে এখন যে বর্তমান যে সরকার আছে তাকেই পুরো মুসলিম ভোটটা দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पर कहना था कि मौजूदा हुकूमत को ही सपोर्ट करने की बात कही इन्होंने। हालांकि हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। मेरे सामने मौलाना शब्बीर मलिक साहब है, उनसे बात करेंगे। मौलाना साहब, क्या सूरत हाल है बंगाल की और आप इसको किस निगाह से देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बंगाल में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक ज़माने से रहते चले आ रहे हैं और हर किस्म की बोली बोलने वाले, हर तरह के खाना खाने वाले सब कोई हैं। अभी बंगाल मिशन के नाम पे कुछ फिस्ताई ताकतें, जो बाहर की ताकतें हैं, वो बहुत तेज़ी से हमारे ऊपर आकर के हमलावर हो रही हैं। उसमें कुछ हमारे अपने भी हैं जो बाहर से आकर के मुस्लिम वोट को काट करके उनको कहाँ से? दूसरे सूबे से भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है जो अभी फ़िरका परस्त जमात है पूरे हिंदुस्तान में, इसका मुकाबला ये जो भी काम कर रही है सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल करके कर रही है। तो बीजेपी तो ये जो नफरत भरी सियासत है, उस सियासत को रोकना जो है हमारी और आपकी सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस नफरत भरी सियासत को रोका जाए और बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ज़माने से जो मोहब्बत के साथ रहते आए हैं वही परंपरा को कायम रखा जाए। और इस सिलसिले में जो भी पार्टी काम कर रही है तो उसे हमें उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, ये सब में तो आप भी शामिल है। ये सबका साथ सबका विकास जो है सिर्फ कहने की बातें हैं, वरना आप अगर सबका विकास देखें तो दिल्ली का माहौल जाकर के देखें कि 50 से ज़्यादा किसान मारे जा चुके हैं और 80 साल और 70 साल की बूढ़ी औरतें जो हैं वो धरना और मंच पे बैठी हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी कल आपने सुना होगा। तो ये सिर्फ सबका विकास जो है सिर्फ ज़ुबान की बात है, हकीकत से का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ जो है नफ़रत की सियासत करते हैं और हमें उस नफ़रत की सियासत से जो है वो चिढ़ है। हमें किसी की सियासी पार्टी से गरज नहीं, सबसे बड़ी गरज ये है कि नफ़रत की सियासत को बंद किया जाए। और इनको बढ़ावा देने के लिए जो बाहर से भी अगर किसी का सपोर्ट आ रहा है, बाहर से भी अगर कोई पार्टी आ रही है तो हम उसका भी बहिष्कार करते हैं। और इसीलिए जो है इस बंगला मंच के क़याम के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि सारे सेकुलर पार्टी की तरफ हम तवज्जो दिला सकें ताकि मुसलमान, हिंदू, सिख किसी का वोट जो है बट करके दूसरी तरफ ना आ जाए कि किसी फ़िरका परस्त ताकत को यहाँ पे हुकूमत करने का या पावर में आने का मौका मिले। बस यही हमारा असल मुद्दा है। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, कब तक मुसलमान वोट बैंक बन के रहेगा, क्या कहेंगे? हम लोग को वोट बैंक बनना ही नहीं है। और आज जो दरबार शरीफ से मजलिस उलमा इस्लाम और यहाँ के सज्जादा नशीन सब मिल के एक हम लोगों ने एक बेड़ा उठाया है कि पूरे बंगाल के जो भी मुसलमान हैं और सेकुलर हिंदू हैं, सिख, ईसाई हैं, सबको मिलजुल करके जो है जो बाहरी ताकत आने वाली है उसको रोकना है। और हमें यहाँ गंगा जमनी तहजीब शुरू से चली आ रही है। सब लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलजुल के रहते थे, हम लोग को मिलजुल के रहना है। भाजपा यही चाहती है कि ये लोग टूट जाएं, बिखर जाएं। उन लोगों की सियासत ही है हिंदू मुसलमान की। हम लोग को हिंदू मुसलमान की सियासत नहीं करनी है। हम लोग को जो यहाँ सेकुलर ताकत है उसको जिताना है और उसको जिता करके इस गद्दी पे बैठाना है। जो हम 6 साल पहले यहाँ सेंट्रल हुकूमत में जो हुकूमत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हर आदमी परेशान है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो किसान हो, एजुकेशन का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, हर चीज़ ख़राब हो चुकी है। पूरे देश को इन लोगों ने बेच दिया है। आज वही ताकत बंगाल में आने की कोशिश कर रही है, फिर बंगाल को भी लोग बर्बाद कर देंगे। आज 8-10 साल में बहुत सारा काम हुआ है, अब बहुत सारा काम होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम आगे काम करेंगे।
तो कहना यही चाहूँगा तमाम हमारे मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से कि अपने जहन को हाजिर रखिए और जो भी बाहर से आए, है ना, जो भी, चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी हो, हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझदार हैं, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो भी बीजेपी को ताकत पहुँचा रही है उस ताकत को भी कुचलना है, उस ताकत को भी नेस्तो नाबूद कर देना है और हाँ, सब आदमी को मिलजुल के वोट दे करके जो यहाँ की हुकूमत है उसको बचाने की हमें कोशिश करनी है ना, जो सेकुलर है उसको हमको बचाना है। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आज मंच बना है बंगला बचाओ मंच, इसको मजबूत भी करना है और इंशाअल्लाह हम लोग तमाम ये जो हमारे सूबे में ज़िले हैं सब जगह जा करके डोर टू डोर, घर घर जा करके सबको समझाएंगे अपने वोट को तकसीम मत कीजिए, एकजा रखिए और जो सेकुलर ताकत है उसको मजबूत कीजिए। बहुत शुक्रिया। मेरे सामने है एडवोकेट तौसीफ अहमद खान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप लोग उनको नेशनल टीवी चैनल में डिबेट करते हुए देखते हैं, टीएमसी पार्टी के सपोर्टर माने जाते हैं। तौसीफ साहब, आप पेशे से वकील है, भारत में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है अब तक, जब तक डेमोक्रेसी है कोई भी आदमी हिंदुस्तान का किसी भी कोने में जाके, जब तक डेमोक्रेसी है कोई भी आदमी हिंदुस्तान का किसी भी कोने में जाके इलेक्शन लड़ सकता है। अगर कोई हैदराबाद की पार्टी पश्चिम बंगाल से वोट लड़ती है तो आप लोग को तकलीफ क्यों होती है? না মানে আমাদের কোনো অবজেকশন নেই। যদি अगर लगता है हैदराबाद के पार्टी को कि वो यहाँ आकर के इलेक्शन लड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लड़िए। आपकी पार्टी कहाँ है, आपकी पार्टी ऑफिस कहाँ है, आपके वर्कर कहाँ है, आपका इलेक्शन मशीनरी कहाँ है? ये सिर्फ तकरीर देने से तो कुछ नहीं होता, किसी ने तो उनको नहीं रोका, भारत का कानून उनको इजाज़त देता है। अब वो साठ गांठ किसी से भी करते तो उनके खुद ही लोग कहते हैं कि आप पहले पंचायत में तो एक कैंडिडेट उतार के दिखाइए। अब वो स्टेट इलेक्शन लड़ना चाहते, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर कोई पार्टी के आने से जमहूरियत को नुकसान होगा तो लोग यहाँ पे सवाल ज़रूर खड़ा करेंगे। आप क्या किसी भी सीट को जीतने की क्षमता रखते हैं या सिर्फ आकर के वोट काटने की क्षमता रखते हैं? आपकी मैं इंटेंशन पे सवाल नहीं खड़ा कर सकता, आपका हक है। लेकिन आज जब हम लोग इस दरबार, बासुबटी दरबार में हम लोग आए हैं, मजलिस उलमा इस्लाम का वफद आया है और सज्जादा नशी सैयद साहब से हमने मुलाकात किया, यहाँ पे बांग्ला बचाओ मंच का इनेकाद हुआ है। इसका मकसद यही है कि हमारा जो बंगाल का संस्कृति है ये दूसरे स्टेट के संस्कृति से बहुत ही अलग है। उत्तर प्रदेश का संस्कृति कुछ और है, गुजरात का संस्कृति, मध्य प्रदेश का संस्कृति कुछ और है। बंगाल की संस्कृति आप देखिए, यहाँ पे एक बंगाली ब्राह्मण मछली भी खाता है, यहाँ पे काली पूजा में प्रसाद के तौर पे मटन भी चढ़ाया जाता है। तो ये संस्कृति यहाँ की है। यहाँ पे बासुबटी दरबार में यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स आते हैं, 10 में से 10 में ज़्यादा हमारे हिंदू क्रिश्चियन भाई लोग आते हैं यहाँ पे, सिख भाई आते हैं यहाँ पे। तो ये बंगाल का हवा है ऐसा, बंगाल की डेमोग्राफी है ऐसा। तो हमारे इस हवा को, हमारे ये गंगा जमुना तहजीब को, हमारे इस भाईचारे को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, सियासत के ज़रिया एक साजिश रचेगा कि यहाँ का माहौल को बदल दिया जाए, तो उसमें नाकामी होने वाली है उनको, वो उसमें जीतने वाले नहीं हैं। और इसमें हर तरफ से, मैं बहुत सारे मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से बात करता है, वो खुद कहते हैं कि भाई हमारे बंगाल की संस्कृति तो ऐसी रही जो स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि ऑल रिलीजन इज़ ट्रू, रिलीजियस टॉलरेंस का पाठ पढ़ाया था स्वामी विवेकानंद ने पूरे दुनिया वालों को। वो अपनी बातें बताते हैं हमसे। आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देख लीजिए, काजी नजरुल इस्लाम को देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर को देख लीजिए। ये तो बंगाल की संस्कृति है। आज हमारे पास बंगाल में खानका है, खानका में हमारे बुजुर्ग लेटे हुए हैं, हम इनके दुआ से फैज़ाब होते हैं। आज ये दरबार में हम लोग बासुबटी में हैं, कल को हम लोग दूसरे खानकाहों से राब्ता कायम करेंगे। खानकाह अहले सुन्नत, तंजीम अहले सुन्नत और हमारा मजलिस उलमा इस्लाम के तले इन सारे तंजीमों के सरपरस्ती में हमारा ये बांग्ला बचाओ मंच का इनेकाद किया गया है। और इसका केवल एक मकसद है कि आपके समझ से यहाँ के जो संस्कृति पे अटैक करने वाले लोग आ रहे हैं उनको आप जीतने ना दें, उनका हाथ आप मजबूत ना करें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और उसके बाद आपको जो अच्छा लगे, जिनको आप अच्छा लगे, आप उनको वोट दीजिए। लोगों से पूछिए, उनसे सवाल कीजिए, नेताओं से सवाल कीजिए। आप अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए। रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं देते? एक ही पार्टी रिपोर्ट कार्ड देती, दूसरी पार्टी रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं प्रेजेंट करती? अपना बताइए आपने क्या काम किया, आप बताइए आपका क्या
क्या मैनिफेस्टो है? आप देखिए कि लोगों को बांटने का मैनिफेस्टो है आपका या लोगों को जोड़ने का मैनिफेस्टो है? आप लोगों में फितना कराने का मैनिफेस्टो लेकर के आते, आप दंगा कराने का मैनिफेस्टो लेकर के आते, या हमारे समाज का भाईचारगी बचाए रखने का मैनिफेस्टो लेकर आते? ये सब बात को ध्यान रखते हुए आप वोट दें। इसी मकसद से ये बंगला बचाओ मंच का बनाया गया है और यही मैसेज लेकर के बंगाल के हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक ज़िला और हर एक ब्लॉक लेवल तक लोग पहुंचेंगे ये मैसेज लेकर के। बीजेपी या अवैसी में से किसको बंगाल की एकता के लिए, अखंडता के लिए आप खतरा मानते हैं? दोनों में से किसे एक मानते हैं? देखिए, आप देखिए कि इनका हरकत क्या है, इनका ऑप्शन क्या है। बीजेपी के हाथ में उत्तर प्रदेश है। मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी के हाथ में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का क्या हाल बना दिया। बीजेपी के हाथ में गुजरात था, गुजरात में क्या हुआ हम भूल जाए? और हमारे जो भाई यहाँ पे बंगाल में रहने वाले भाई हैं वो बिल्कुल जानते हैं, वो कभी नहीं भूलेंगे इस बात को। तो कोई कुछ भी कर ले, आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि आप कौन है। दूसरी तरफ अगर आप हैदराबाद की बात करते हैं, वो कहाँ तक सक्सेसफुल रहे हैं। दूसरे स्टेट में देख लीजिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ। अब देखिए कि वो करना क्या चाहते हैं, लेकिन उनकी सलाहियत क्या है, उनकी मशीनरी क्या है, ये सवाल उठते हैं। वो दिखाएं ना। उनके तो खुद नेता आए दिन जाकर के दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं। परसों दिन एक नेता बोलते हैं कि एमआईएम के वो तृणमूल में ज्वाइन कर लिए। पिछले महीने हमने देखा कि 10-15 लोग बोलते हैं कि एमआईएम के जाकर तृणमूल में ज्वाइन कर लिए। पहले वो अपना घर तो संभालें। लोगों को आप उम्मीद क्या दिला रहे हैं, लोगों को आप वादा क्या कर रहे हैं, क्या आप अपने वादा को पूरा कर पाएंगे, ये भी तो दिखाइए, ये भी तो बताइए। और हम यहाँ पे ये एक तंजीम जो मजलिस उलमाए इस्लाम की तंजीम है, जो दरबार है, ये सारे लोगों के लिए है। यहाँ पे हर पार्टी आ सकते हैं। अगर फुरपुरा शरीफ में एमआईएम जा सकते हैं तो फुरपुरा शरीफ में मजलिस उलमाए इस्लाम भी जा सकते हैं, बंगला बचाओ मंच भी जा सकते हैं, दूसरे दरगाहों में बंगला बचाओ मंच भी जा सकते हैं। मकसद ये है कि यहाँ की जो माहौल है, ये माहौल को बिगाड़े नहीं, यहाँ का भाईचारा रहने दिया जाए, यही मकसद है। फासिस्ट ताकतों से लड़ना है, यही मकसद है। बहुत शुक्रिया मौलाना। क्या कहेंगे, बंगला बचाओ मंच क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि मजलिस उलमा इस्लाम मगरबी बंगाल की एक बड़ी मशहूर तंजीम है जो मिली समाजी तंजीम है। और आज मजलिस उलमा इस्लाम का एक वफ़द बासोपट्टी मजला हुजूर बरग की दरबार में आए हैं और इन्होंने सबके इत्तेफाक राय से आज एक बंगला बचाओ मंच का क़याम अमल में आया है। इंशाअल्लाह ताला हम इस मंच के ज़रिया मगरबी बंगाल के 23 ज़िला के हर ब्लॉक में जाएंगे और हम ये पैगाम देंगे कि जो मगरबी बंगाल की हमेशा से रिवायत रही है कि ये अमन व अमान के खूगर हैं, तो यहाँ के अमन व अमान को किसी तरह से ख़तरा न पहुँचे। और जो लोग मज़हब के नाम पे या ज़ात के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उसे यकलख्त ख़त्म किया जाए। खा वो चाहे कोई बाहरी आने वाला हो, मुस्लिम कार्ड खेलना चाहे, तो मगरबी बंगाल उसके पिछले कई इलेक्शन में उसकी हकीकत से आशना हो चुकी है। जिस तरह भी बिहार में जाकर इन्होंने एक सेकुलर सरकार को बनने नहीं दिया और इनकी वजह से ये रुकावट पैदा हुई, ये सभी उनकी हकीकत को जान गए हैं। अब उनके मकरो फ़रेब का बनाम मुस्लिम कार्ड चलने वाला नहीं है। और मगरबी बंगाल की आवाम हमेशा से अमन की खूगर रही है। यहाँ के अमन व अमान और बिलखुसूस जिसकी बुनियाद पर हम सर उठा के जीते हैं, वो हिंदुस्तान का जमहूरी निज़ाम है। हम जमहूरियत के बका के लिए और सेकुलरिज़म के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ये फ्रंट हमेशा लोगों के बीच आएगा और एक अच्छा पैगाम देगा और इंशाअल्लाह ताला इसका बेहतर नतीजा हमारे सामने आएगा। चूँकि हम भी बंगाल से ही हमारा ताल्लुक़ है और हम भी अमन व अमान के ही कायल हैं। किसी भी तरह से हम यहाँ के अमन व अमान को बिगड़ने नहीं देंगे और इसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। मेन मेरा मकसद होगा यहाँ पे कि किसी भी तरह से सेकुलर वोट यहाँ का मुनक़सिम ना हो और जो सेकुलर पॉलिसी के तहत हमारे दरमियान है हम उसको फिर से दोबारा सरकार में लाना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना यहाँ पर उलमा कराम का क्या कहना था। इनका साफ तौर पे कहना था इन्हें असदुद्दीन अवैसी की पार्टी भी नहीं चाहिए और ना ही बीजेपी चाहिए। इनका साफ तौर पे ये मानना था, ये कहना था कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वही यहाँ के लोगों के लिए ठीक है। तो इस वक्त मैं अशफाक हुगली के बासुपट्टी मज़ार से।
आने